है ना। कई एकड़ जमीन जायदाद थी जिनकी, वो भी बेच बेच के शराब में बर्बाद कर गए। अब उनकी औलाद भीख मांगने पर मजबूर है। ऐसा भी समाज में देखने को मिला है। क्यों जी, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। शराब पीना बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? बुरी बात है। लेकिन आप लोग टीवी देखते हैं, मूवियां देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। आजकल पिक्चरों में शराब पीने का सीन होता है। आजकल जितने भी आपके सुपर डुपर स्टार होते हैं, ये आपको शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते ही हैं कि आप बस नशेड़ी बन जाओ, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना करो, बस शराब के नशे में पड़े रहो। इसलिए हमारे देश में तो शराब बांट बांट के चुनाव तक जीत लिए जाते हैं। जिस नेताजी ने ज्यादा शराब पिलाई, उस नेताजी को ज्यादा वोट मिलेंगे। ऐसा होता है हमारे देश में। मतलब शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है। शराब की गुलामी देख रहे हो आप? वो कुछ नहीं बोलती शराब, लेकिन आदमी को खरीदने की ताकत शराब में है। इस तरह आदमी नशेड़ी है। और सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरह से गुलाम होगा, तो अंग्रेजों की गुलामी और शराब की गुलामी, इन दोनों में खतरनाक कौन सी है? इसलिए आप किसी के गुलाम क्यों बने? क्यों अपना बोतल भर शराब में अपना विवेक, अपनी बुद्धि नष्ट करें? क्यों नहीं अपने विवेक से काम लेते आप लोग? हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण शराब है। मैं इसका बहुत बड़ा गणित समझा सकता हूं आपको। समझो, एक आदमी दिन में, एक मजदूर की बात करो आप, एक मजदूर दिन में 250-300 रुपए कमाता है या 400 रुपए कमाता है? 400 रुपए कमाता है, जिसमें कि वो 100-150 रुपए की शराब पी लेता है। हाँ या ना? दिन भर काम करेगा, शाम को 300 रुपए या 400 रुपए मिलेगा, तो घर जाने के पहले एक बोतल वो शराब पी लेता है। और घर जाता है तो शराब के नशे में जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की। अब उसको 100 रुपए की शराब यदि रोज पीता है, तो महीने के 3000 हुए कि? क्यों जी, हो गए क्या? गणित सही है हमारी? 30 दिन का कितना हुआ? 3000 हो गए क्या? हो गए। अब बताओ कि जो 3000 रुपए वो शराब में खर्च कर रहा है महीने में, 3000 वो अच्छे स्कूल को देता तो उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता। उसके बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़ती। वो मजदूर है, चलो कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के द्वार पर हाथ ना फैलाना पड़े। तो खुद भी मजदूरी करता है और फिर शराब पी करके पैसे बर्बाद करता है, बीमार पड़ जाता है, तो फिर बच्चों से कहता अब तुम कमा कर लाओ। तो बच्चों को आपने ना पढ़ाया, ना योग्य बनाया, तो फिर वो मजदूरी ही करेंगे। तो उनके बच्चे फिर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर उनके साथ धीरे धीरे जब बाप शराब पी के ऐसा हुआ, तो उनके बच्चे भी फिर वो सोचते हैं हम भी शराब पी। इसलिए हमारे देश में गरीबी की जड़, यदि हर पिता पैसे कमाकर, मजदूर भी पैसे कमाकर यदि उसे सही जगह पर खर्च करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने लिए घर बनाए, अपनी जरूरतें पूरी करे और 2 पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए रखे, तो बताओ गरीबी समाप्त हो जाएगी। उसकी होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी जब मिटेगी, तब भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। और इसके लिए आपको विचारवान होना पड़ेगा, पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। शराब, आज बड़ी बड़ी पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार वो आपको शराबी बना रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य बताएं क्या है? दुर्भाग्य ये है मेरी मां कि आज यहां पर कोई अच्छी बात आपको बताए, आपके बच्चों को सही राह बताए,
तो आप उसे कहते हैं कि ये ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और आपको कोई गलत बात बताए तो आप उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं। अब देखो ना, आपके कितने सुपर डुपर स्टार ऐसे हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, जो शराब का प्रचार करते हैं, जो जुए का प्रचार करते हैं, जंगली रमी ऐप डाउनलोड करा रहे हैं कि नहीं, वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। कौन? आपके सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले लोग, हाँ या ना? जुए का प्रचार कर रहे हैं। मैं किस किस का नाम लूं? नाम सबके पता है, पर क्या बताना, आप समझ लो। जुए का प्रचार सुपर डुपर स्टार करते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जुआ खेलें। वो शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार लोग, पिक्चर क्या बनाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इससे तो आदमी शराबी बनेगा कि भाई गम किसके पास नहीं है। तो अच्छा खासा आदमी, आजकल तो स्त्रियां भी पीने लग गई क्योंकि वो भी गम में है। वो गाना सुन ली कि मुझे पीने का शौक थोड़ी था, वो तो गम भुलाने को पी रही हूं। तो आज तो स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भी शराब की दुकान में खड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको भी तो गम है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, क्योंकि जीना अगर जरूरी है तो, ये गाने बना रहे हैं। इससे इन बच्चों में क्या, अब ये छोटा बच्चा गाना सुनने लग जाए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं, तो वो पूछेगा ना क्या पीने का शौक नहीं, ये कौन से क्या पीने की बात कर रहा है। वो बच्चों को तो क्लिक करेगी ना बात, थोड़ा होश आएगा तो वो भी फॉलो करेंगे कि हम भी पिए। तो आज के सुपर डुपर स्टार क्या कह रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा है, दाने दाने में केसर का दम। इससे क्या होगा, आपके बच्चे शराब पीने वाले बने, वो ऐसा चाह रहे हैं। आपके बच्चे गुटखा खा रहे हैं, वो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि गुटखा खाएंगे तो गुटखा बिकेगा, और बिकेगा तो उनको गुटखे का प्रचारक बनाया गया है। कोई फ्री में थोड़ी बने हैं वो प्रचारक। अब दाने दाने में केसर का दम, 3 लोगों ने प्रचार किया है इस गुटखे का, वो तीनों सुपर डुपर स्टार हैं। और ये वही लोग हैं, क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी थी साहब? कभी मिले तो पूछना, क्यों भैया आपके पास पैसे की कमी थी क्या, जो आपको